तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है, पाइथन। अगर कोई इस कोडिंग की दुनिया में बिल्कुल नया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एक एकदम स्ट्रक्चर्ड, आसान और प्रूवन करिकुलम के जरिए आज हम पाइथन के बेसिक से लेकर एडवांस तक के राज खोलेंगे। हमारा मेन फोकस इस कॉम्प्लेक्स लगने वाले सब्जेक्ट को इतना सरल बनाना है कि कोई भी बिगिनर बिना किसी परेशानी के समझ सके कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इस सफर को 6 आसान हिस्सों में कवर करेंगे। हम देखेंगे कि पाइथन क्यों सीखें, इसके कोर फंडामेंटल्स क्या हैं, फ्लो को कैसे कंट्रोल करें, डेटा स्ट्रक्चर्स, इंटरैक्टिव प्रैक्टिस और आखिर में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कैसे हासिल किया जा सकता है। ये जीरो नॉलेज से लेकर एक ऑफिशियल सर्टिफिकेशन तक का पूरा रास्ता है। तो आइए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आज के टाइम में आखिर पाइथन ही क्यों सीखें? किसी और लैंग्वेज की बजाय लोग पाइथन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, इसका आधार समझना बहुत ज़रूरी है। नई चीज़ सीखते वक्त अक्सर एक डर लगता है जिसे हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। इसीलिए सीखने का सबसे बेहतर तरीका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले मूल कॉन्सेप्ट्स को समझें, फिर खूब सारी इंटरैक्टिव प्रैक्टिस करें और अंत में अपनी मेहनत को एक ऑफिशियल सर्टिफिकेशन में बदल दें। ये अप्रोच चीज़ों को बहुत आसान बना देती है। अब वापस आते हैं सवाल पर कि पाइथन इतनी खास क्यों है। देखिए, एक तो ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है, जिसका सबसे बड़ा उपयोग वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए सर्वर्स पर होता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे सीखना असल में बहुत आसान और मज़ेदार है। इसका सिंटैक्स इतना सिंपल है कि शुरुआती लर्नर्स तुरंत इससे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव यानी सेक्शन 2 पर, ज़रूरी मूल बुनियाद। यहाँ हम थ्योरेटिकल बातों से निकलकर उन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो कोडिंग की असली फाउंडेशन है। कोडिंग की इस बुनियाद में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नाम आता है वेरिएबल्स का। इसे बहुत आसान भाषा में समझें तो जैसे हमारे घर में अलग अलग डब्बे होते हैं जिनमें हम अलग अलग सामान संभाल कर रखते हैं, ठीक वैसे ही वेरिएबल्स प्रोग्राम के नंबर, डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करने वाले कंटेनर्स होते हैं। और पाइथन इन वेरिएबल्स को कितनी आसानी से हैंडल करता है, ये देखना सच में दिलचस्प है। हम स्टैंडर्ड वेरिएबल्स तो बना ही सकते हैं, पर उसके साथ साथ एक ही लाइन में अलग अलग वेरिएबल्स को एक साथ कई वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आउटपुट और ग्लोबल वेरिएबल्स जैसी फीचर्स इसे एक बेहद ताकतवर भाषा बनाती हैं। वेरिएबल्स के बाद बारी आती है टेक्स्ट डेटा की, जिसे कोडिंग की दुनिया में स्ट्रिंग्स कहते हैं। जब भी किसी एप्लीकेशन पर कोई टेक्स्ट होता है, चाहे वो कोई नाम हो या कोई बहुत लंबा पैराग्राफ, वो पाइथन में एक स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होता है और उसे पूरी तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है। पाइथन हमें स्ट्रिंग्स पर पूरा कंट्रोल देता है। हम इन स्ट्रिंग्स के बीच से हिस्से काट सकते हैं, जिसे स्लाइसिंग कहते हैं। इनमें आसानी से बदलाव कर सकते हैं, 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि एस्केप कैरेक्टर्स के जरिए स्पेशल टेक्स्ट को भी शामिल करना एकदम सिंपल है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, फ्लो को कंट्रोल करना, यानी लॉजिक और लूप्स। एक बार डेटा और टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्रोग्राम में असली लॉजिक डाला जाता है। यही वो जगह है जहाँ से प्रोग्राम्स डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। किसी भी प्रोग्राम का फ्लो आमतौर पर इन 3 लॉजिक स्ट्रक्चर्स पर टिका होता है। इफ एल्स तय करता है कि शर्तों के आधार पर कौन सा एक्शन लेना है। फिर आते हैं व्हाइल और फॉर लूप्स। इनका इस्तेमाल तब होता है जब एक ही काम को बार बार दोहराना हो। सोचिए इससे कितना वक्त और मैनुअल मेहनत बचती है। ये लिटरली कोडिंग का दिमाग है। नेक्स्ट है सेक्शन 4, डेटा स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करना। लॉजिक सीखने के बाद जब बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा की बात आती है तो उसे सही ढंग से रखना और मैनेज करना किसी भी कोडर के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। पाइथन डेटा को ऑर्गेनाइज करने के कई बेहतरीन तरीके देता है, जैसे लिस्ट्स और टपल्स। लिस्ट्स बेहद फ्लेक्सिबल होती हैं। इसमें हम आइटम्स को किसी भी वक्त एक्सेस, चेंज, ऐड या रिमूव कर सकते हैं। दूसरी तरफ टपल्स थोड़े अलग हैं। इन्हें बनाए जाने के बाद आमतौर पर इनका डेटा फिक्स रहता है। दोनों ही अलग अलग सिचुएशंस में डेटा स्टोर करने में बहुत मददगार होते हैं। इसी तरह सेट्स और डिक्शनरीज के बीच का अंतर भी समझना जरूरी है। सेट्स एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, जहां डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन डिक्शनरीज बहुत कमाल की चीज है।
ये डेटा को की और वैल्यू फॉर्मेट में सेव करती हैं, जिससे हम डेटा के अंदर भी डेटा रख सकते हैं, जिसे नेस्टेड डिक्शनरीज कहते हैं। बड़े एप्लीकेशंस हैंडल करने के लिए ये एकदम परफेक्ट हैं। तो हमने बहुत सारी थ्योरेटिकल और फाउंडेशनल बातें कर लीं, पर यहाँ एक बहुत अहम सवाल सोचते हैं। आखिर इस सारी नॉलेज को असल में टेस्ट और अप्लाई कैसे किया जाए? क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से तो कोई कोडर नहीं बन जाता, है ना? और यही सवाल हमें ले आता है हमारे 5वें सेक्शन पर, इंटरैक्टिव प्रैक्टिस और टेस्टिंग। कोडिंग सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिकली कीबोर्ड पर हाथ आजमाने पड़ते हैं। किसी भी अच्छे करिकुलम में प्रैक्टिस के लिए कई बेहतरीन इंटरैक्टिव टूल्स शामिल होते हैं, चाहे वो ट्राई इट योरसेल्फ एडिटर हो, चैप्टर के बाद वाली एक्सरसाइजेज हों, क्विजेज, कोडिंग चैलेंजेस या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इन सब का एक ही मकसद होता है, अब तक सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करना। ये ट्राई इट योरसेल्फ फीचर किसी जादू से कम नहीं है। नए लर्नर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर सेट करना एक बड़ी परेशानी होती है, पर ये टूल उस डर को बिल्कुल हटा देता है। बस अपना वेब ब्राउज़र खोलिए, कोड टाइप कीजिए और रिजल्ट तुरंत स्क्रीन पर देखिए। ऐसे इमीडिएट फीडबैक से सीखने की स्पीड सच में दुगनी हो जाती है। अब चलते हैं हमारे आखिरी और चौथे सेक्शन पर, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करना। एक बार प्रोग्रामिंग स्किल्स पक्के हो जाएं, तो अपनी मेहनत को प्रोफेशनल दुनिया के सामने वेरीफाई करने का वक्त आ जाता है। इस पूरी सर्टिफिकेशन प्रोसेस की एक छोटी सी कीमत होती है, जो लगभग $95 है। ये एक सिंपल वन टाइम कॉस्ट है जो इस सफ़र को वैलिडेट करती है। सच कहा जाए तो ये एक छोटा सा निवेश है जो एक नए करियर को एक बहुत ही ठोस और बड़ी शुरुआत देता है। इस सर्टिफिकेशन पैकेज के अंदर बहुत कुछ मिलता है। एक पूरा सेल्फ पेस्ड कोर्स जिसे अपनी स्पीड के हिसाब से पूरा किया जा सकता है। एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी किट और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज भी शामिल होती हैं। और जब आप प्रॉक्टेड एग्जाम पास कर लेते हैं, तब मिलता है ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। और जरा सोचिए, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा आता है कि फलाने व्यक्ति ने W3 स्कूल्स पाइथन सर्टिफिकेशन एग्जाम पास कर लिया है और उन्हें सर्टिफाइड पाइथन डेवलपर घोषित किया जाता है, ये हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एक ठोस सबूत कि एक एब्सोल्यूट बिगिनर अब ऑफिशियली एक तैयार डेवलपर बन चुका है। हमने इस रोड मैप में पाइथन क्यों सीखें से लेकर कोर कॉन्सेप्ट्स, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और फाइनली एक शानदार सर्टिफिकेशन तक का पूरा रास्ता देखा। रास्ता एकदम क्लियर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या आज एक शुरुआती लर्नर अपना डर पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पहली लाइन का कोड लिखने के लिए तैयार है? असली सफर तो यहीं से शुरू होता है।